हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशरी। देखिए, सीआरपीसी 1973 एक ऐसा टॉपिक जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने बोला है इस पे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज से मैं खुद भी नहीं जानता कितने वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ सीआरपीसी के। 100 वीडियोस बनेंगे, 150 वीडियोस बनेंगे। छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है मैंने सीआरपीसी को। 40-40 मिनट, 30-30 मिनट के वीडियोस नहीं बनाऊंगा। 10 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, जितने भी वीडियोस बन सकते हैं ऐसे छोटे छोटे बनाऊंगा। और एक कॉमनर के हिसाब से भी अगर मैं सोचूं कि जिसको बिल्कुल लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिर एक लॉ के स्टूडेंट, चाहे आप लिटिगेशन में हो, चाहे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की बात करें, चाहे आप जज हैं, आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। जुडिशरी में अगर आप जब बनते हो, जज बनते हो, तो भी आपको पता होना ही चाहिए सीआरपीसी, सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आईपीसी, एविडेंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप जितना सपोर्ट देंगे उससे ज़्यादा मैं आपको बैकहैंड में सपोर्ट दूंगा, उससे ज़्यादा मैं आपको प्यार दूंगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके का लीगल कंसल्ट चाहिए, आप दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जितना भी मुझसे लीगल हेल्प होगा मैं आपको देने का ट्राई करूंगा। सीआरपीसी एक ऐसा टॉपिक है ना जो बताता है कि एक प्रोसीजर क्या होगा। क्रिमिनल के पूरे कॉन्सेप्ट को समझें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, कोई कैसे क्राइम होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एवरीथिंग इज वेल रेड डाउन, रिटन इन व्हाट सीआरपीसी। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है कॉलेजेस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा घुमाऊ टॉपिक है, बहुत परेशान करता है बच्चों को ये। ठीक है, तो आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कब पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के तो लेकर आई तो गिरफ्तार कर सकती है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि सर बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 41 ए को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां कहीं से भी आप वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, कहता है सेक्शन 41 कहता है, मैंने आपके सहूलियत के लिए अंग्रेजी वाला और हिंदी वाला दोनों लगा दिया है, तो इस नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको इसको पिंड कमेंट में भी आपको इसका मिल जाएगा, क्या नाम है, लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ ज्वाइन करिए ताकि आपको आसानी हो बाद में पढ़ने में। हमें क्या है, हम तो अंग्रेजी में पढ़ाएंगे आपको भी। सुनिए, कहता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। सबसे पहले तो यूपीएससी ऑप्शनल भी अगर पूछें या फिर जुडिशरी में पहला सवाल तो यही पूछता है, मैं पूछता है या सेल आता है, तो अरेस्ट करेगी ही करेगी ये जरूरी नहीं है। में वो कर भी सकती है, इसीलिए बोला जाता है हिंदी में कि कर सकेगी। किन किन समय में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकेगी, किन किन समय में भाई। देखिए, होता क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कहता है सेक्शन 41 क्लाउज 1 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और अ वारंट, या तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकेगी। कब गिरफ्तार कर सकेगी? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर्स के प्रेजेंस में कोई एक ऐसा संज्ञेय अपराध आप करते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, या फिर कुछ ऐसे भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीनियस तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने दहेज प्रताड़ना के लिए एक बात करें, है तो हीनियस ही, पर रेप और उसके मामलों में बहुत कम हीनियस हो जाता है। या फिर आपने किसी को धमकाया, तो कुछ अगर ऐसा आपने पुलिस के प्रेजेंस में कर दिया और पुलिस अगर उसके साक्ष्य बिल्कुल सामने पुलिस को दिख रहा है कि मेरे सामने अगर ये सब होता है, तो बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप में 4 लोग बैठे हैं, वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बैठा और आपके घर पे आया है किसी बात को मीडिएशन कराने, एंड सडनली आपने उठा और किसी को बोला कि मैं तो तुमको मतलब गाली वाली देने लगा और बहुत ज़्यादा उसको क्रिमिनली इंटीमेट कर दिए, उसको धमका दिए कि मैं तो तुम्हारा परेशान कर दूंगा, जान से मार दूंगा। तो पुलिस आपको इसमें ये नहीं सोचेगी कि पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, सर ऐसा हम सुन के आए हैं, ऑर्डर दीजिए, हमको इसको लेके जाना है। ऐसा नहीं होता है, सडनली आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर पुलिस वहाँ पे प्रेजेंट है तो कहने का मतलब कि हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। सेकंड 41 क्लाउज 1 आपको सब क्लाउज 1 में ये चीज दिया हुआ है। आगे वाले सब क्लाउज में क्या कहता है कि अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट की जा चुकी है। रीजनेबल कंप्लेंट मतलब किसी ने जाकर प्रॉपर कंप्लेंट किया है, या फिर कोई ये कह सकता है कि सर पुलिस के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब पुलिस के अथॉरिटी में है कि आपके पास कौन सा इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, कौन सा जो इंफॉर्मेशन है वो नॉन क्रेडिबल है, आप जिस पे रिले कर सकते हैं अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है, या फिर आपको ऐसा कोई शक है जो अच्छा खासा आपको शक को पुष्टि कर देता है कि नहीं ये व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है या कर सकता है, जिसकी सजा 7 या 7 साल से कम की हो, उसकी बात कर रहे हैं हम, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं। तो वही बातें कह रहा हूं यहां पर। कुछ ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जैसे दहेज प्रताड़ना 498 है, 3 साल की सजा होती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, छेड़छाड़ है 354 की अगर हम बात करें, तो इन सब में क्या होता है तो हीनियस क्राइम ही, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही, पर इसमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम का है। तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है आपको अगर अरेस्ट कर सकती है तो कुछ कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहले या तो उसको सस्पिशन हो कि नहीं आपने ऐसा किया या आपको ऐसा कर सकते हो मुझे लगता है, या तो उसके पास वाकई में कंप्लेंट की गई हो, ठीक है, या तो उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो। अब ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई वेग टर्म होता है, बहुत ही वेग टर्म है। क्रेडिबल मतलब कितना, अब ये पुलिस बताएगी, अब ये पुलिस को बताना पड़ेगा।
अब एक हिस्ट्री बताऊंगा आपको 2008-2010 में क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे। तो कौन कौन शर्तें पूरी होती है? दैट द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऐसा अरेस्ट करना ही पड़ेगा, किस लिए करना पड़ेगा? पहला कहता है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि आप कोई और ऐसा काम ना कर लो, इसलिए आपको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि सर आपको लेके जाएंगे तभी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। या तो आप एविडेंसेस को मिटा दोगे, साक्ष्यों को मिटा दोगे, अगर नहीं लेके जाया, अरेस्ट करके ले गया तो इसलिए लेके जाया जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपको नहीं लेके गए तो आप क्या करेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, थ्रेट देंगे कि तुम मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, अरेस्ट हो सकता है। और एक और कहता है कि अगर आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो जब भी कोर्ट में जरूरत होगी आपको, आप प्रेजेंट नहीं हो पाओगे, तो उस प्रेजेंस को शेयर करने के लिए आपको कई बार क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये सब जब पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर को इस तरीके के अरेस्ट करते समय राइटिंग में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन कारणों की वजह से आपने उन्हें क्या किया है, उनको अरेस्ट किया है। ये बात आपको लिखित में करनी पड़ेगी। समझे बात को? आपको रिटन में लिखना पड़ेगा। देखिए एक हिस्ट्री बताता हूं आपको। 2008 तक ये चीजें क्या थी, बहुत सिंपल थी। 2008 तक आराम से अरेस्ट वगैरह हो जाता था, कोई दिक्कत होता नहीं था। 2008 में क्या देखा गया कि 7 साल से कम वाले सजाओं में, खासकर जैसे मोस्टली जो है ना 498A के जो सेक्शंस थे, जैसे कि दहेज प्रताड़ना वाला है आपका, ये उसमें होता क्या था कि ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, फ्रॉड केसेस, बेकार के केसेस, झूठे केसेस बहुत ज्यादा होने लग गए थे, तो उसमें अरेस्ट बहुत ज्यादा होने लग गया था। तो 2008 में सरकार ने क्या करा, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा कि ये जो पावर था ना अरेस्ट करने का, इसको स्नैच कर लिया, खींच लिया पुलिस से कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते हर चीज में डायरेक्टली एकदम जाकर गए और कोई भी कंप्लेंट हुआ और जाके अरेस्ट कर लिए। अगर अरेस्ट करती थी ना पुलिस तो कोर्ट में बहुत फटकार लगाना पड़ता था, बहुत फटकार लगती थी उनको, तो पुलिस ने अरेस्ट करना ही बंद कर दिया। फिर इससे क्या हुआ, केसेस जो है वो बढ़ने लग गए, फिर से उनके अंदर जो है ना क्राइम्स के अंदर, क्रिमिनल्स के अंदर वो चीजें खत्म हो गई कि मुझे तो अरेस्ट किया ही नहीं जाएगा। तो वापस 2010 में उनको एक पावर दी गई कि आप उनको अरेस्ट कर सकते हो 7 साल से कम वाले सजाओं में। पर एक चीज और ऐड करी गई 498 एक ध्यान में रखते हुए एक सेक्शन ऐड किया गया 41A। उसमें कहा गया कि जब अगर आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मान लो सेक्शन 41 के अंदर कई सारे ऐसे ऑफेंसेज हैं, कुछ भी ऐसी बातें हुई और आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की है, उसने कहा दिल्ली में दिल्ली पुलिस स्टेशन में जाकर कि सर मेरे साथ छेड़खानी हुई है यहां पर। अब वो हुआ क्या कि वो पुलिस को तो अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर 7 साल से कम की सजा पर छेड़खानी की बात है, या मान लीजिए दहेज प्रताड़ना का कोई केस हुआ है, पर पुलिस को ये लगता है कि ये लड़की अभी 2 घंटे बाद की एक फ्लाइट से बेंगलुरु जा रही है। अब वो बेंगलुरु चली जाएगी मान लीजिए, तब तो वहां तो छेड़खानी इसके साथ हो नहीं रहा है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि दिल्ली में उस बंदे को अरेस्ट करना मैंडेटरी अभी उस समय के लिए नहीं है कि चलो इसको अरेस्ट कर ही लेते, रिक्वायर्ड नहीं है। तो पुलिस ने क्या किया, उसको अरेस्ट नहीं किया। तो सेक्शन 41A कहता है कि जब भी अगर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, सेक्शन 41 के अंदर, इस सेक्शन के अंदर कोई ऐसी चीज है उसको अरेस्ट करना चाहिए था, और अगर आपने अरेस्ट नहीं किया और आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। पहले आप एक नोटिस भेज दीजिए उसको कि देखिए आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, आपके खिलाफ शक है, मुझे आपके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। और अगर आपके पास नोटिस पहुंचा है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, नोटिस के शर्तों से कंप्लाई करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाके सामने से बैठ के बात करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 41A जो कहता है वही कहता है, नोटिस की बात करें तो, कि कोई भी ऐसा केस है जहां पे अगर आपको अरेस्ट करना चाहिए तो अगर आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, इन ऑल केसेज इफ यू आर नॉट अरेस्टिंग, तो आपको क्या भेजना पड़ेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इस सेक्शन 41A कहता है। अब सेक्शन 41 में हुआ क्या कि अब उसको नोटिस भेज दिया आपने, नोटिस भेजना पड़ेगा ना अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हो आप तो पहले ये चीजें पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाता था कि हर चीज में अरेस्ट कर लेते थे, नहीं करते थे तो प्रॉब्लम हो रहा था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है आपको, अगर अरेस्ट कर रही है आपको, तो ऐसे नहीं कि उठाकर लेके चली जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ। अब पुलिस के ऊपर एक और बात कह दी गई कि आपको ना लिखने से, अरेस्ट करते समय पूरा का पूरा खाका तैयार करके लाना पड़ेगा, एक एक चीज लिख कर लाना पड़ेगा कि क्यों आपने अरेस्ट किया, क्या वजह थी कि आपने अरेस्ट किया, कौन सेक्शन 41 क्लाउज ए के अंदर, कौन से सब क्लाउज के अंदर चीजें आपने अरेस्ट करी कि नहीं सर साक्ष्य को मिटा देगा इसलिए मैंने अरेस्ट कर लिया। ये सारी शर्तें अगर पूरी हो रही हैं तो आप अरेस्ट कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो नोटिस भेज दो कम से कम उसको कि आप आकर अपीयर हो जाइए पुलिस ऑफिसर के सामने। बात को बूझे, अरे समझे? तो 2010 में ये चीजें ऐड करी गई, 2008 में ले ली गई पावर, 2010 में वापस से पावर दी गई, पर एक कंडीशन के साथ कि आप ये चीजें लिख कर लाओगे कोर्ट के सामने कि क्यों आपने अरेस्ट किया। अगर नहीं लिख के लाता है ना पुलिस, तो मजिस्ट्रेट साहब बहुत उसको फिर सुनाते हैं। ये चीजें रियलिटी है। पर होता क्या है, देखिए सच्चाई तो यही है कि अरेस्ट हो ही जाता है।
जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, अब उनको डायरेक्टली जाकर तो उनको नहीं उठा लीजिएगा ना, कोई कंप्लेंट हुआ तो उनके खिलाफ फ्रॉड कंप्लेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो पहले होता था क्या थे, 7 साल से कम की सजाओं में ना डायरेक्ट उनको उठा लेते थे, पब्लिक सेंटीमेंट खराब हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अगर आप अरेस्ट नहीं करें तो एक नोटिस भेज दीजिए सिंपली 41A के अंदर। और अगर आप उनको अरेस्ट करना चाहते हो तो अरेस्ट करते समय आपको सारी बातें सूचीबद्ध तरीके से लिखनी पड़ेंगी कि किस वजह से आपने अरेस्ट किया, कि सर वो एविडेंस को मिटा देंगे, सर वो तो डरा देंगे, धमका देंगे विटनेसेस को, इसलिए अरेस्ट कर लिया है हमने। ये बातें आपको कोर्ट में बतानी पड़ती है, मजिस्ट्रेट के सामने बतानी पड़ती है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं अगर जरूरत है तो भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आपने अरेस्ट नहीं किया। और अगर आपने अरेस्ट नहीं किया तो नोटिस भेजना तो आपको मैंडेटरी है, वो भेजना ही पड़ेगा। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि सेक्शन 41A में कहता है, इट इज सेल वर्ड यूज हुआ है वहां पे, कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने की सूचना ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा 1 के बंदों में अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी उपेक्षित नहीं है। मान लीजिए अगर आप नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद होने के बाद या इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको भेजना ही पड़ेगा, जारी करेगा, एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप आइए और हमारे सामने अपने आप को प्रेजेंट करिए। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41A, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा कि किस केसेस में पुलिस आपको नोटिस भेज रही है। और नोटिस से डरना नहीं चाहिए, जाकर आराम से पुलिस ऑफिसर के सामने बात करिए, देखिए कि आपके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का फर्जी केसेस भी बहुत होते हैं ना, इस वजह से मोस्टली दहेज प्रताड़ना की वजह से स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, उसमें ही ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस के रूप में जारी की गई थी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। ये बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे कहता है, और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि अगेंस्ट हुम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, या डेथ इंप्रिजनमेंट है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो पुलिस ऑफिसर के पास अगर रीजन है कि नहीं ये कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि वो ऑफेंस कर सकता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना वारंट के। रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, कुछ ऐसे केसेज हैं, तो आप उसको पुलिस आपको सिंपली क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। आगे कहता है कि हु हैज प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर इधर अंडर दिस कोड और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई एक ऑफेंडर घोषित कर रखा है कि नहीं इसने ऐसा कुछ काम किया हुआ है, या फिर इस एक्ट के अंदर आपने कुछ काम किया हुआ है, ऐसा कुछ गलत अपराध किया हुआ है, तो भी अरेस्ट पुलिस आपको कर सकती है। आगे कहता है इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड व्हिच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। हिंदी में इसको समझिए क्या है। कहता है कि जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। जो पुलिस अधिकारी को, आगे कहता है कि जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वो लाफुल तरीके से आपको अरेस्ट कर रहा है या फिर कोई अपना काम कर रहा है, तो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। या लाफुल कस्टडी से अगर आप भाग रहे हो तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। आगे कहता है कि जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभी त्याज्यक होने का उचित संदेह है, उसको भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ये बातें सेक्शन 41 में लिखी हुई हैं। आगे कहता है कि who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists, ये तीन चीज याद रखिएगा, exist, reasonable suspicion है, credible information है, या फिर कंप्लेंट की हुई है, और is having been concerned in or an act committed at any place out of India, इंडिया से बाहर कोई अगर काम किया हुआ है, which if committed in India, committed इंडिया में होता तो उसकी सजा कुछ ऐसा ही होती, ऐसा ही ऑफेंस माना जाता है, इस सेक्शन 41 के अंदर आ सकता था। फॉर विच ही इज अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन, एक्सट्राडिशन से मतलब वहां से वापस भेज रहे हो आप, कहीं से और से वापस भेजे जा रहे हैं इंडिया में, और अदरवाइज लायबल टू बी एप्रीहेडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी इन इंडिया, उसको भी बिना वारंट के क्या कर सकते हो आप, अरेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ये बातें इसके अंदर लिखी हुई है। बिना वारंट के तो मैं बात कर ही नहीं रहा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो बात कर ही नहीं रहा। मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, उसमें वारंट लेकर ही आना पड़ेगा या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर ही आना पड़ेगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बिना वारंट वाले केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में संज्ञेय अपराध जैसे कि छेड़खानी है ना, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 506 आईपीसी, 498 आईपीसी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके अंदर बातें कही गई है। फॉर दोज whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the police officer who issued the requisition। इसको हिंदी में समझिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। मान लीजिए किसी ने रिटेन है और ऐसा कुछ आपको भेज दिया किसी पुलिस अधिकारी से, किसी और पुलिस ऑफिसर से आपको प्राप्त होता है, परंतु यह जब तक कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया जाना है या उस अपराध या कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जाती है विनिर्देश है, या उसे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप उस केस में भी क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। ये बातें सेक्शन 41 में कही हुई है, 41A मैंने आपको समझा दिया।
तो कब पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ये चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अरेस्ट होता है, क्या तरीका होगा अरेस्ट करने का, कौन आपको अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट करते समय आपके फंडामेंटल राइट्स के अधिकार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो नीचे दिया हुआ दिख रहा है जुडिशरी क्विज प्रिपरेशन, आपका लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएगा। सेक्शन 41 41 यही था, छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक यू।